बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एलएलबी के कोर्स के हवाले से जो आज आपके साथ टॉपिक शेयर करने जा रहे हैं, ये प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेशन है अंडर द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ये मालूम होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में एक यूके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होता है और एक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होता है। तो ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्सा है उसके हवाले से ये टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बुनियादी मकसद इस वीडियो का आपके साथ रेलेवेंट हेडिंग्स, रेलेवेंट मटेरियल और रेलेवेंट लेंथ जो क्वेश्चन की होनी चाहिए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम के अंदर उसको अटेम्प्ट कर सकें, उस हवाले से है। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि इस सवाल की जो समरी है वो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ताकि आपको याद करने में, नोट्स बनाने में, रिवाइज़ करने में आसानी रहे। अपने राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के देखने के बाद, ताकि हमें ये मालूम हो सके कि हमें मज़ीद बेहतरी जो है वो अपनी वीडियोस में क्या करनी है। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। ये जो वर्ड है लेजिस्लेशन, ये लातीनी ज़बान जो है, लैटिन जिसको कहते हैं, उसमें दो वर्ड्स होते हैं, एक लेगिस और एक होता है लेटम। अब लेगिस का मतलब होता है लॉ और लेटम का मतलब है किसी चीज़ का बनाना। तो लेजिस्लेशन जो है ये दो अल्फाज से मिलके ये वर्ड बना है। और अगर हम वाइडर सेंस में बात करें कि जो मेथड ऑफ लॉ मेकिंग है, हम उसको लेजिस्लेशन कहते हैं। अमेरिका के अंदर चूंकि आप जानते हैं कि दो हाउसेस होते हैं, एक लोअर और एक अपर, और वो दोनों हाउसेस जो हैं वो हिस्से हैं कांग्रेस। तो कांग्रेस के दो चैम्बर्स, जिसको एक लोअर चैम्बर एक अपर चैम्बर कहते हैं। अपर चैम्बर जो होता है उसको सेनेट कहते हैं, जो लोअर चैम्बर है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और अमेरिका के अंदर कांग्रेस ही नए जो लॉज हैं, कानून साजी जो है वो करती है। तो ये मेन पॉइंट्स थे जो आपने अपने इसमें जहन में रखने हैं कि जब आप इसको याद कर रहे हैं, ये पेपर में आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसका बुनियादी तौर पर अगर हम देखें कि लेजिस्लेशन का जो मकसद है, जो पर्पसेस ऑफ लेजिस्लेशन की आप हेडिंग देख रहे हैं इस वक्त, कि जो वहाँ के लोग हैं उनको सर्टेन रूल्स होने चाहिए, ऐसे कवानीन होने चाहिए जिनके तहत जो है वो लोगों को इंसाफ फराहम किया जाए, और उनको मतलब वहाँ पे कोई जिसको आप कहें कि आर्बिट्रेरी डिसीजंस, यानी कि ऐसे मनचाही या मनमानी वाले फैसले ना हों, बल्कि किसी ना किसी कानून के तहत जो है वो कोई फैसला किया जाए। तीन किस्म के बिल्स होते हैं जो वहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट और मनी बिल्स जिनको कहा जाता है। तो काइंड्स ऑफ बिल्स में जो चीज़ आपने मेंशन करनी है, पब्लिक बिल्स जो हैं वो होते हैं जिसमें जो लार्जर इंटरेस्ट होता है आवाम का, ऐसे बिल्स को जो है वो पब्लिक जो है बिल्स कहा जाता है। और कांग्रेस जो है वो उसको इनिशिएट करती है, इसका आगाज़ करती है। प्राइवेट बिल्स जो होते हैं ये किसी अगर पर्टिकुलर या इंडिविजुअल या किसी कॉरपोरेशन या लोकल यूनिट के हवाले से अगर कोई हो, तो उसको प्राइवेट बिल कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे जो है वो मनी बिल्स होते हैं, जिसके अंदर अगर आप मनी बिल्स में देखें तो जितने भी वहाँ पे टैक्स का निज़ाम है, कोई फंड्स का निज़ाम, अखराजात होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये आम तौर पे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ये मनी बिल्स वो इसको इनिशिएट करते हैं, यानी इसका आगाज़ करते हैं। अब हम थोड़ा तरीक़ाकार देख लेते हैं कि तरीक़ाकार क्या होता है। अमेरिका के अंदर कोई कानून अगर बनाया जाए या बनाना हो तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है। तो सबसे पहले जो है वो अगर कोई बिल पास होता है तो उसको एक प्रोसीजर फ़ॉलो करना पड़ता है, वो उस प्रोसीजर के मुताबिक ही जो होगा वो बिल पास होगा। इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, उसमें अगर कोई बिल पास होता है तो जो भी नुमाइंदा होता है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को वो बिल इंट्रोड्यूस करता है। और अगर वो सेनेट में किसी ने कोई बिल पेश किया है तो फिर वो सेनेटर जो है वो अपना बिल जो है वो सारे सेनेट के सामने उसको पेश करता है, ताकि सारे लोग उसको पढ़ सकें। इसमें जो तरीक़ाकार है वो बड़ा सिंपल होता है कि एक मेंबर जो है, यानी कि जो प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन है, वो अपनी बिल की कॉपी जो होती है अपने नाम के साथ एक हॉपर बॉक्स होता है उसके अंदर डाल देता है, जो क्लर्क के डेस्क के ऊपर पड़ा हुआ होता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो होता है वो उसकी कॉपीज़ वगैरह जो हैं वो कंसर्न जो मेंबर्स जितने भी वहाँ पे होते हैं वो उनको उसकी कॉपीज़ दे दी जाती हैं। इसके बाद एक कमेटी स्टेज आती है, और कमेटी स्टेज में ये होता है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो बिल्स को फॉरवर्ड करता है रेलेवेंट कमेटी के पास। जैसे ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपके साथ शेयर किया था
कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में और सेनेट के अंदर जो है मुख्तलिफ कमेटीज़ बनी होती हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के काम सर अंजाम दे रही होती हैं। तो इसके अंदर अगर तो कोई प्राइवेट बिल है और किसी ने कोई मेंबर ने अपना कोई बिल ऐसा इंट्रोड्यूस करना है, तो वो अपना नाम वगैरह उसके ऊपर लिख के तो वहाँ पे जो कमेटी होती है उसको वो फॉरवर्ड हो जाता है। इसी तरह जो पब्लिक बिल्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि लेजिस्लेटिव कमेटी जो है वो उसको फॉरवर्ड होना है, तो वो लेजिस्लेटिव कमेटी को फॉरवर्ड हो जाते हैं। और फिर जो मनी बिल से रिलेटेड अगर कोई बिल हों, तो फिर जो बैंकिंग और करेंसी की कमेटी बनी होती है वो उनके पास चले जाते हैं। तो लिहाजा वहाँ पे ये बड़ा सादा तरीका है कि मुख्तलिफ उन्होंने कमेटियाँ बनाई होती हैं, तो बिल के हिसाब से कि कौन सा बिल किसके पास जाना चाहिए वो बिल उसके पास भिजवा दिया जाता है। उसके बाद एक एग्जेक्टिव सेशन होता है कमेटी का। उसके अंदर बुनियादी तौर पे जो चीज़ें होती हैं कि मुख्तलिफ सोर्सेज से जो होते हैं वो बिल आ रहे होते हैं और वहाँ पे फिर उनकी अप्रूवल्स वगैरह होनी होती हैं। तो कमेटी जो होती है वो अप्रूव भी कर सकती है, उसके अंदर कोई अगर उसको तब्दीली है करनी है, कोई तरमीम करनी है, या उसको बिल्कुल ही दोबारा से लिखना है, या अगर उसको रिजेक्ट कर देना है, या उसके ऊपर कोई रिपोर्ट देनी है, या किल द बिल एक वर्ड इस्तेमाल होता है कि वो अपनी फाइल्स में उसको रख लेते हैं, जिसको वो समझते हैं कि ये अभी इतना ज़रूरी नहीं है। तो ये एक उनका तरीक़ेकार होता है। उसके बाद जो बिल्स कंसिडर किए जाते हैं या रिपोर्ट होते हैं मुख्तलिफ कमेटीज़ को, उसमें जो हाउस के अंदर जो प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया जाता है कि उसके अंदर कमेटीज़ जो होती हैं वो बिल को प्रेज़ेंट करती हैं एक रिपोर्ट के साथ। वो रिपोर्ट जो होती है वो उनकी जो कंसिडरेशंस होती हैं, तो वो जो हाउस का क्लर्क होता है वो उसको किसी अपने कैलेंडर्स के अंदर उस चीज़ को वो मेंशन करता है कि उसने किस कैलेंडर के अंदर उसको कंसिडरेशन के लिए मेंशन करना है। अब जो भी ऐसे बिल जो मनी से रिलेटेड होते हैं, उनके लिए यूनियन कैलेंडर होता है, और वो जो क्लर्क होता है, वो उनको यूनियन कैलेंडर में उस डेट पे मेंशन करता है कि किस डेट की उसके ऊपर जो है वो बहस होगी और बात होगी। इसी तरह एक हाउस कैलेंडर होता है, जो पब्लिक का बिल्स सारे होते हैं, उनको हाउस कैलेंडर के ऊपर शो किया जाता है कि किस तारीख के ऊपर जो है वो उसके ऊपर उन्होंने बहस करनी है। और फिर एक प्राइवेट कैलेंडर होता है जिसके अंदर प्राइवेट बिल्स जो होते हैं वो मेंशन किए जाते हैं, जो इस वक़्त आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। सेनेट का जो तरीक़ेकार होता है उसमें भी एक कमेटी होती है जो अपनी रिपोर्ट उसके साथ लगाती है, और रिपोर्ट लगाने के बाद जो भी रूल्स हैं सेनेट के उनके वहाँ पे होते हैं कि वो सेनेटर जो होता है वो अपने बिल को टेक अप करता है, और अगर वो उसकी मेजॉरिटी के साथ एक्सेप्टेंस हो जाती है तो फिर वो कंसर्न कमेटी के पास चला जाता है। जब ये चीज़ हो जाती है तो फिर एक सेकंड रीडिंग का मरहला आता है, जिसके अंदर जो बिल है वो मुख्तलिफ जो कमेटीज़ से अब जो बिल आ रहे होते हैं वो उनकी एक सेकंड रीडिंग होती है, और हर जो क्लॉज होती है उसके ऊपर बहस होती है, उसके ऊपर एक मुकालमा होता है, उसके ऊपर डिस्कशन होती है, और फिर जब वो हो जाए तो फिर उसको वोटिंग के लिए जो है पास किया जाता है। वोटिंग के बाद जो होता है वो एक थर्ड रीडिंग की स्टेज आती है, जिसमें जो टाइटल है और जो भी उसका जो बिल होता है उसका जो टाइटल है उसके ऊपर जो है वोटिंग जो होती है वो की जाती है, और देखा जाता है कि ये पास होगा या नहीं पास होगा। हाउस जो होता है उसके अंदर अगर अब एक बिल जो है वो जब दूसरे हाउस में जाता है तो उसके ऊपर फिर एक दफ़ा जो है अप्रूवल का मरहला आता है। मतलब एक बिल जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से सेनेट की तरफ भी जाता है, और एक बिल ऐसा भी जो सेनेटर की तरफ से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को आता है। लिहाजा किसी भी हाउस में कोई बिल पास हो तो वो दूसरे हाउस को जो है वो ज़रूर उसकी जो अप्रूवल या रिजेक्शन या उसकी अमेंडमेंट जो है तरमीम के लिए जो है वो जाता है। इसके बाद जो मरहला होता है कि जब दोनों हाउस यानी लोअर हाउस और अपर हाउस, इसमें आप कहें कि चैम्बर और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जब किसी बिल को पास करें तो फिर वो सदर के पास चला जाता है, और सदर के पास जाने के बाद वो उसकी अप्रूवल जो होती है या जो उसकी रिजेक्शन है वो सदर करता है कि सदर ने किसको पास करना है या नहीं पास करना। कोई ऐसा बिल अगर कोई रिजेक्ट हो जाए तो उस सूरत में अगर सदर रिजेक्ट कर देता है तो कांग्रेस में अगर 2/3 अक्सरियत हो तो फिर वो जो बिल है वो पास हो जाता है। तो ये बहरहाल एक तरीक़ाकार है उनका। आखिर में जो कंक्लूजन है उसमें जो मेन आपने पॉइंट्स हाइलाइट करने हैं वो ये हैं कि जो मेन फंक्शन होता है लेजिस्लेचर का,
कि वो कवानीन को बनाए, कवानीन के अंदर कोई अगर तरमीम ज़रूरी है करने वाली तो उनको करे। जो बिल्स जो हैं अवाम के लिए हैं उनको जो है स्क्रूटनाइज करे। और जो कांग्रेस जो है वो सारे बिल कर सकती है लेकिन मनी बिल नहीं कर सकती, तो वो सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वाले करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अपना अपने गिरदो दिमाग और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह